very good morning to all my dear students. Today in this video, we are going to discuss a very beautiful poem written by Catherine Mansfield. The title of the poem is Voices of the Air. ये पोएम MA फर्स्ट सेमेस्टर न्यू लिटरेचर्स वाले पेपर में प्रिस्क्राइब्ड है. दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1916 और इसमें जो थीम्स हैं वो नेचर, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमन कनेक्शन ये सभी देखने को मिलेंगे. लेट अस डिस्कस दिस पोएम स्टेंजा वाइज. सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा. बट देन देयर कम्स दैट मोमेंट रेयर व्हेन फॉर नो कॉज दैट आई कैन फाइंड the little voices of the air sound above all the sea and wind. The poetess describes a rare and special moment when, without any reason, the soft little sounds of nature in the air become more noticeable than the loud noises of the sea and the wind. मतलब क्या हुआ? रेयर का मतलब होता है स्पेशल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लिटिल वॉइसेस का मतलब यहाँ पे दो हैं, जो हवा में आवाज़ हैं और दूसरा जो इनर फीलिंग्स हैं, हमारे जो इनर एक्सपीरियंसेस हैं, दोनों के बारे में है. नेचुरल वॉइसेस ऑफ द एयर भी और इनर वॉइस जो हमारी अंदर की आवाज़ है उसको लेके भी है. तो देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ लिटिल वॉइसेस ऑफ द एयर. बट देन देयर कम्स दैट मोमेंट रेयर. कभी कभी एक स्पेशल मोमेंट आता है, एक रेयर मोमेंट आता है जब बिना किसी रीज़न के हम जो हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं, जो लिटिल वॉइसेस ऑफ द एयर हैं, जो इतने नोटिसेबल आम तौर पर नहीं होते, हम उनको भी फील कर पाते हैं. जो हवा में प्रोमिनेंट साउंड्स हैं, जो नोटिसेबल साउंड्स हैं, लाउड साउंड्स हैं, जैसे सी की आवाज़, विंड की आवाज़, ये बहुत ज़्यादा तेज़ आती हैं जिसको आसानी से सुना जा सकता है. तो जो लाउड नॉइजेज़ हैं उनको तो हम यूजुअली सुनते ही हैं. बट देयर कम्स अ मोमेंट रेयर, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मोमेंट आता है तब हम बिना किसी रीज़न के जो हवा में छोटी छोटी वॉइसेस हैं उनको सुन पाते हैं, नेचर की वॉइस को सुन पाते हैं, हमारी इनर फीलिंग्स को महसूस कर पाते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा. The sea and wind do then obey, and sighing double notes of double basses, content to play a droning chord for the little throats. In these lines, the sea and wind, they seem to calm down and act as a background music. They play like deep, slow instruments, basses, providing a steady sound that highlights the gentler voices of the air. यहाँ पे जो सी है और जो विंड है ये दे आर ओबेइंग एयर, दे आर एडिंग नोट्स एंड म्यूजिक टू एयर, प्रोवाइडिंग अ बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर द लिटिल थॉट्स. इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ. जैसे मान लो कोई सिंगर है, वो गाना सुना रहा है और बैकग्राउंड में भी म्यूज़िक है, वो चलता रहता है. तो यहाँ पर जो सिंगर है दैट इज़ द एयर, जो वॉइसेस ऑफ द एयर है वो एयर, लिटिल थॉट्स. और बैकग्राउंड में जो एक म्यूज़िक प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन है? सी एंड विंड. दे आर ओबेइंग एयर, दे आर प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर द लिटिल थॉट्स. लाइक सी इज़ प्लेइंग वायलिन. जो डबल बासेस हैं उसका मतलब है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वायलिन. डबल नोट्स का मतलब प्रोवाइडिंग प्रोलॉन्ग्ड म्यूजिक. ड्रोनिंग कोड का मतलब द लो म्यूजिक और साउंड, द मेलोडीज. लिटिल थॉट्स का मतलब है एयर, द वॉइसेस ऑफ द एयर. यहाँ एयर को पर्सोनिफाई किया हुआ है. These lines suggest that these little voices are so significant that they rise above more powerful natural elements like sea and the wind. This indicates that the emotional or inspirational experience of the voices overshadows the more dominant external forces of nature. कई बार जो हमारी internal feelings हैं, जो हमारे अंदर की आवाज़ है, that becomes more powerful, more prominent, और वो हर चीज़ को overshadow कर देती है, हर external force से वो ज़्यादा काम करती है. Now coming to the third stanza. The little thoughts that sing and rise up into the light with lovely ease and a kind of magical sweet surprise to hear and know themselves for these. The small voices rise gracefully into the light, singing freely and beautifully. There is wonder in the fact that these tiny sounds, that these little sounds can be heard
and recognized for what they truly are. लिटिल थॉट्स ये सिंबलाइज करते हैं डेलिकेट सटल फ्लीटिंग वॉइसेस, हमारे इंस्पिरेशंस, हमारे इमोशंस. द यूज ऑफ लिटिल सजेस्ट्स something small but significant, and thoughts implies a source of sound or expression. The imagery of singing and rising evokes a sense of freedom and upliftment. The little thoughts are portrayed as producing a beautiful sound that ascends, एक सुंदर सी आवाज़ जो राइज करती है हवा में, suggesting a moment of joy or realization that elevates them. इनटू द लाइट इसका मतलब है एक क्लैरिटी, एनलाइटमेंट, रेविलेशन. द ट्रांजिशन फ्रॉम डार्कनेस और ऑब्सक्योरिटी इनटू लाइट रिप्रेजेंट्स अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग. बड़े आराम से, एफर्टलेस, इसका मतलब एफर्टलेस, नेचुरल, एडिंग टू द सेंस ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी इन द मोमेंट. In these lines, Mansfield describes a moment of realization and enlightenment for the little thoughts or the emotions or inspirations. These voices rise into clarity and self-awareness with a sense of effortless grace and surprise. The imagery of light and magical surprise suggests that the experience is not only beautiful but also unexpectedly profound. The poem conveys the idea that these delicate, ephemeral experiences have their own inherent beauty and significance. The little thoughts achieve a form of self-realization and recognition in a manner that is both enchanting and effortless. दो लाइनें अगर मैं इसको हिंदी में समअप करूं तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे लिटिल एक्सप्रेशंस हैं, लिटिल थॉट्स हैं, जो हमारी अंदर की आवाज़ है, जो हवा में छोटी छोटी आवाज़ें हैं, ये ऊंची उठती हैं, स्काई के ऊपर तक जाती हैं और मून लाइट तक जाती हैं बड़े आराम से, मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेचुरली ऊपर तक जाती हैं. और ये इतना सुंदर एक मैजिकल और स्वीट सरप्राइज़ होता है इनको सुनना, इनको जानना. देखो, अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को जानेंगे, हम छोटी छोटी दिल की आवाज़ को सुनेंगे, तो वो अपने आप में ही बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस है. नाउ द लास्ट स्टेंजा. For these little voices, the bee, the fly, the leaf that taps, the pod that breaks, the breeze on the grass tops bending by, the shrill quick sound that the insect makes. The poet then lists the source of these little voices. कहाँ से आ रही हैं ये little voices? The buzzing of the bee, जो बी की आवाज़ है, मक्खी की आवाज़ है. The hum of a fly, जो एक फ्लाई की, इंसेक्ट्स की जो आवाज़ें आ रही हैं. द साउंड ऑफ अ लीफ टैपिंग, जो एक पत्ती गिरती है उसकी आवाज़ है. अ पॉड बर्स्टिंग ओपन, जो एक पॉड है, जो शेल या फली है, जब वो बर्स्ट होती है उसकी आवाज़. द ब्रीज बेंडिंग ग्रास, जब घास के ऊपर हवा चलती है उसकी आवाज़. एंड द श्रिल क्विक साउंड्स ऑफ इंसेक्ट्स. तो ये सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो इनकी आवाज़ें हैं, यही मिलके जो लिटिल वॉइसेस ऑफ द एयर है ये बनाती हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ एयर विद नेचर, और ये मिलके दे प्रोवाइड पीस टू आवर सोल, पीस टू आवर माइंड एंड हार्ट. In these lines, Mansfield is highlighting a collection of small, often overlooked natural sounds that contribute to the overall sensory experience of the environment. Each little voice, चाहे वो फ्लाई की हो, चाहे इंसेक्ट की हो, चाहे लीफ की हो, whether it is the sound of a bee, a fly, a tapping leaf, a breaking pod, gentle breeze or insect, it plays a role in creating a rich, complex auditory landscape. These sounds are depicted as contributing to a natural harmony where each element, no matter how small or subtle, adds its unique character to the collective experience. The poem suggests that these seemingly insignificant sounds are valuable and contribute to the overall beauty and richness of the natural world.
आसान भाषा में जितने भी छोटी छोटी आवाज़ें हैं हवा में, चाहे वो देखने में लगता है इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, इसी तरीके से जो हमारे दिल के अंदर छुपी हुई आवाज़ें हैं, हमारी इनर फीलिंग्स हैं, उनको हम ध्यान नहीं देते। बट ये सारी चीज़ें, चाहे वो हवा की आवाज़ें हों, चाहे दिल की आवाज़ है, ये सारी बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, और इन्हीं से ही जो लाइफ में ब्यूटी है, मैजिकल एक्सपीरियंस है, वो हम महसूस कर पाते हैं। Catherine Mansfield explored the themes of significance of small everyday experiences through this poem. She underscores the importance of these delicate natural elements and their role in shaping our sensory and emotional experiences. Overall, the lines celebrate the quiet, beautiful sounds of nature and their contribution to a large, harmonious experience. तो पोएम बहुत सुंदर है। ओवरऑल अगर इसका इंटरप्रिटेशन करें तो इसमें जो थीम है वो यही है कि जो हमारे इंटरनल इमोशनल एक्सपीरियंस है, जो हमारे सुंदर सुंदर अंदर की फीलिंग्स हैं, उनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर देम, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट, दे प्रोवाइड ब्यूटी टू आवर सोल, ब्यूटी टू आवर लाइफ। This was all about this poem Voices of the Air. कैथरीन मैंसफील्ड की जो बायोग्राफी है वो भी चैनल पे अपलोड किया हुआ है पहले से, आप उसको देख सकते हैं, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे टॉपिक्स जो भी गिवन है वो मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूं। फिर भी कोई आपका सजेशन है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर योर डाउट्स एंड क्वेरीज. Thank you for watching the video. Have a nice day.